Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about motion in a plane. ठीक है my dear students, आज हम समझते हैं कि motion in a plane यानी कि एक प्लेन में मोशन किस तरह से हम जान सकते हैं my dear students. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मोशन इन प्लेन होता क्या है और व्हाट वी थिंक अबाउट दैट ऑल my dear students. ठीक है, तो समझिएगा. सबसे पहले कहता है कि मोशन को समझने के लिए, मोशन इन ए प्लेन को समझने के लिए हमें समझना होगा. हम तो ये तो जानते हैं मोशन क्या होता है इन अ प्लेन, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं. पहले हमें समझना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. क्या यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है मेडिसन, तो समझिएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है. कहता है कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. क्या? डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो इस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं माय डिस्टेंस? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए. ये ए क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है. ये ए डायरेक्शन के साथ है और ये कैप है, यानी कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है. ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर. यानी ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए. दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट? दैट इज द यूनिट वेक्टर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर. अब चलिए इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं. मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर सीखा ताकि हम प्लेन के वेक्टर को फाइंड कर सकेंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे समझते हैं कि अगर इस प्लेन में हम बात करें कुछ चीज़ों की, जैसे में मान लीजिए हम बात करें रेक्टेंगुलर रिजॉल्विंग वेक्टर इन अ प्लेन की. किस चीज़ की? ध्यान दीजिएगा, किसी शेप की बात करते हैं. किस शेप की बात करते हैं? रेक्टेंगुलर की. ठीक है, रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो आप देखेंगे, मान लीजिए रेक्टेंगुलर कैसा होगा? ऐसा, कुछ लेंथ कुछ ब्रेंथ. ठीक है, और ये डायगोनल होगा कुछ उसका. ठीक है डिस्टेंस, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो रिजल्टेंट r होगा. क्या होगा? रिजल्टेंट r होगा. ठीक है, इसको मान लीजिए p, ये q, ये r. ठीक है डिस्टेंस, ये देखना, ये आई कैप, ये जे कैप. ठीक है, यहाँ पे ये थीटा, कुछ एंगल भी होगा थीटा, ये पॉइंट ओरिजिन ओ. तो कुछ ऐसे ये क्या करेगा माय डिस्टेंस? निकलेगा. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इतना क्लियर हो गया. अब देखना माय डिस्टेंस, इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम देखें इसमें तो जो ओ आर है, हम एक थ्योरी जानते हैं, तो ओ आर है इज इक्वल टू कितना होगा? ओ पी प्लस ओ क्यू होगा. क्या? जो ओ आर है वो ओ पी प्लस ओ क्यू. ओ क्यू क्या? ओ क्यू ये बेस, ये होगा. ऐसा क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, पाइथागोरस रिलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होगा. इसको हम ये भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखते रहिएगा. ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी डायरेक्शन के साथ लेते हैं, ओ पी एक्स आई कैप लिख सकते हैं. बिल्कुल. साथ ही में हम लिख सकते हैं एंड ओ क्यूब डायरेक्शन के साथ वाई आई कैप. नहीं नहीं नहीं, वाई आई नहीं होगा, वाई जे कैप होगा. ये वाई पे कौन सा कैप था? जे कैप था. ठीक ना, तो वाई जे कैप. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम इसलिए क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा. अब देखना, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, ये है थीटा. ठीक है, ये थीटा है. अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो देखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी अपान ओ आर इज इक्वल टू एक्स बाई आर. ऐसा होगा. ठीक है, यानी कि एक्स आर कॉस थीटा, इतना हो गया. ऐसे ही साइन के लिए हो जाएगा, साइन रखेंगे तो वाई आर साइन, देखो वाई आर साइन थीटा. ये दो चीज़ें निकल के आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें निकल के आएंगी. अब हमें क्या करना है? इन दोनों को इक्वेशन लेट करके मिलाना है. तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? देखना क्या हो जाएगा.
ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ओ पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ ये इक्वेशन बना, देखना क्या, कुछ ये ऐसा इक्वेशन बना किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हम कई सारे न्यूमेरिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पर भी हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पर भी बात करना थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर हमें समझना होता कैसे कि अगर ये मोशन जो हो रहा है, ये तो मान लीजिए कि इसमें रेक्टेंगल में हुआ, लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स इसका कुछ शेप ऐसा हो जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, इस चीज़ को समझिएगा। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अब समझिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है। अब बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तो आप सोचेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है, तो इस चीज़ को बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा कि एनी ऑब्जेक्ट, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। ये देखना फिगर बताता है, ये यहाँ से हमने कोई चीज़ थ्रो की, ये क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ, दैट इज द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। समझना इसमें क्या कह रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को माय डियर स्टूडेंट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, किसमें मूव करेगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है, अलोन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। इस चीज़ को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स जो पाथ होगा, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, जैसे ये पाथ है ना, ये पाथ है, इसे क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। जिस पाथ को ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को कहेंगे ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, समझिएगा जरा। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे एक बुलेट को फायर किया गया फ्रॉम गन, तो वो भी क्या होगा, इसी में होगा, प्रोजेक्टाइल में होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। अब चलिए हम क्या बतलाते हैं कि अगर हम क्या करें, प्रोजेक्टाइल में बात करें, शो करें कैसे हो सकता है ये सब। तो इसमें आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये यहाँ से गया और लास्ट यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए है, ठीक है। ये क्या था, एक्स था, एक्स एक्सिस, ये हमारा था वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ से जो निकला माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इधर यू एक्स है, ठीक है, इधर यू वाई है, ये हमारा थीटा था, ठीक है, और ये जो निकला ये यू है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस ले लीजिए पी, क्या लिया, पी, ठीक है, इसे y से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ले लीजिए मैक्सिमम पॉइंट पे a, ठीक है, क्या लिया, a, इसको h से डिनोट कर दीजिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस डिस्टेंस को x से डिनोट कर दीजिए और इस पूरे डिस्टेंस को जहाँ तक प्रोजेक्टाइल हुआ है, ठीक है, जहाँ तक प्रोजेक्टाइल हुआ है उसे r से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए क्या था, O है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे लास्ट में गया तो Q, ठीक है। एक्स वाई हम सब जानते ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर माय डियर स्टूडेंट्स क्या करें, हम एक्स एक्सिस पे टाइम की बात करें, किस पे, समझिएगा, फिगर आप बना चुके हैं तो आप उसमें फिगर देख लीजिएगा। और एक्स एक्सिस पे हम किस चीज़ की बात करें, अगर टाइम की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू होगा
यू एक्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है, सिंपल सी बात। इसी तरह अगर वाई पे करना चाहें, ठीक है, इसी तरह अगर वाई पे करना चाहें तो हो जाएगा क्या, यू वाई प्लस, ठीक ना, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स भी लिख सकते हैं, तो लेकिन ए कॉमन था उसमें, ठीक है। यहाँ पे लेकिन देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़ लिखेंगे, क्या, टी लिखेंगे, यू वाई टी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि वाई एक्सिस पे ऐसा लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपसे पूछता है। पहला चीज़ पूछता है क्या, पूछता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, यानी कि जो पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो आप कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वाई के कंपेरिजन में वाई एक्स टेन थीटा, ठीक है, वाई एक्स टेन थीटा माइनस ब्रैकेट में जी, फाइंड करेंगे तो ये आएगा, ठीक ना, ब्रैकेट में जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी कि जो जिस टाइम तक वो उड़ रहा था, मतलब संपर्क में नहीं था नीचे के, ठीक है, सरफेस के संपर्क में नहीं था, वो टाइम क्या होगा, क्या, ध्यान से देखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये देखिएगा, अगर हम टाइम यानी कि टी को डिनोट करना चाहें माय डियर स्टूडेंट्स, तो टी को कैसे डिनोट करेंगे, 2u साइन थीटा, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 2u साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, ये सोचिएगा पहले, टी को 2u साइन थीटा लिखना है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है, जी क्यों, ग्रेविटी के में था ना, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड, तीसरा चीज़ हाइट पूछेगा, यह चीज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है, यू स्क्वायर, जहाँ पे यू क्या हो, स्क्वायर में हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे है, ठीक है, दैट इज। अब पूछे हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए, लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। आप सब कुछ किससे फाइंड कर रहे हैं, फिगर से, ठीक है, सब कुछ किससे फाइंड कर रहे हैं, फिगर से। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछे तो r इज इक्वल टू माई डिस्टेंस हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम क्या करना चाहें, इस पे हम कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड करना चाहें तो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एट लास्ट टॉपिक हम फाइंड करते हैं एक न्यूमेरिकल, मान लीजिए u इज इक्वल टू दिया है 196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री एंड ग्रेविटी तो आप जानते ही हैं, क्या ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जानते हैं, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है कि t इज इक्वल टू क्या होगा, जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो क्या होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, सिंपल, t इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए पहले, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हम जानते हैं, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलना, t इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है 196 इंटू, देखना 196 इंटू साइन थीटा क्या दिया है, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0 1/2, क्या होता है 1/2, यानी कि 0.5, ठीक है, अपॉन में 9.8,
ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 20 सेकेंड। कैसे, ये देखो कट जाएगा, ये बना 10 और 10 20 सेकेंड, ठीक है ना, 20 सेकेंड। दैट इज द आंसर फॉर टी माय डियर स्टूडेंट्स। क्या फाइंड किया हमने, टी फाइंड किया। अगर पूछता कि मान लीजिए आर भी फाइंड करिए, रेंज भी फाइंड करिए इसका, तो क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो टी था 20 सेकेंड आ गया। अगर रेंज फाइंड करने के लिए कहता तो आर इज इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाता है इज इक्वल टू यू स्क्वायर के पर 196 इसका स्क्वायर इंटू साइन 60 अपॉन 2 इंटू 30 हो जाएगा ना, 30 टू द 60, ठीक है 9.8। तो इसको लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 196 का स्क्वायर 0.866 हो जाएगा ये, और 9.8 यानी कि 394.7, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा 0.97, ठीक है मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए पूछता आपसे, ये तो हो गया रेंज, हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, पहला टाइम, ठीक है, दूसरा रेंज। अब हमसे अगर पूछता माय डियर स्टूडेंट्स कि चलिए ये दोनों तो हमें समझ में आ रहा था, हमें बता दीजिए कि जो h है यानी मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा, तो आप क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे 196 का स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इससे क्या आ जाता, इससे आता माय डियर स्टूडेंट्स 490 यानी कि 490 मीटर, 490 मीटर इसकी क्या है मैक्सिमम हाइट है माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखें कि हमने तीनों चीज़ फाइंड कर ली। पहले हमने क्या फाइंड किया, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 20 सेकेंड आ गया आंसर, ठीक है। रेंज कितना आ गया 3394, ठीक है 0.7 मीटर रेंज आ गया। फिर हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड किया है 490 मीटर मैक्सिमम हाइट आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्या मोशन इन अ प्लेन के प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने समझा। अब माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, तीन इक्वेशन के बारे में हम आपसे बताएंगे। क्या, तीन ऐसे इक्वेशन के बारे में जो चेंज हुए हैं, किसमें 11th में। तीन इक्वेशन आप जानते ही होंगे, हम पढ़ा काइनेमेटिकल, इसका नाम क्या है काइनेमेटिकल, समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपने तीन इक्वेशन क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो अब 9th 11th में अंतर क्या है। 9th में आपने जो इक्वेशन पढ़ा था वो u और v के फॉर्म में था, लेकिन अब जब पढ़ेंगे आप यहाँ पे 11th में ये ओमेगा और a के अल्फा के टाइम में रहेगा। समझिएगा, पहला इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना वहाँ पे, वैसे ये है। फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी तरह तीसरा होगा माय डियर स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा, टू अल्फा थीटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये तीनों इक्वेशन थे जो कहलाते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए ये अप्लाई होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना, ये पूरा जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें पूरे चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, देखना माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात हमने पढ़ा मोशन इन प्लेन यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ए,
ठीक है। रेक्टेंगुलर में हमने पढ़ा कैसे कैसे होता है, इसे हमने प्रूव करके दिखाया आपको, ठीक है। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर में हमने माय डियर स्टूडेंट्स प्रूव कराया। फिर हमने प्रोजेक्टाइल की बात की, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने बात की फिर से कि प्रोजेक्टाइल में हम कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को बताएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल था, हमने इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट बताया, ठीक है। उसके बाद हमने माय डियर स्टूडेंट्स हमने बताया कि रेंज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जिसमें तीनों चीज़ें थी, क्या क्या, टाइम, ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, u इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, तो हमें पता होता है। हमने t इज इक्वल टू फाइंड किया, 20 सेकेंड आया। फिर हमने रेंज फाइंड किया माय डियर स्टूडेंट्स, 3394.7 मीटर्स आया, ये हमारा रेंज आया। और फिर हमने हाइट फाइंड की माय डियर स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू आया 490 मीटर, जो कि मैक्सिमम हाइट थी। यहाँ पे समझिएगा मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया, जैसे ये हमारा था, तो इसमें ये जो मैक्सिमम पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी डिस्टेंस ये है 490 मीटर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक ना माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो होता है क्या होता है, यहाँ पे u इज इक्वल टू इनिशियल जो होता है ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर यहाँ से अपना ग्रेविटी काम करता है और उसका भी इस दिया हुआ स्पीड इसमें आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। चलिए आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। क्या हमने पढ़ा, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन में समझना क्या है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, रेक्टेंगुलर में हमने यूनिट वेक्टर को समझा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमने प्रोजेक्टाइल समझा, प्रोजेक्टाइल ही मेन टॉपिक है किसका, मोशन इन प्लेन का माय डियर स्टूडेंट्स। और हमने इसमें समझा कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ठीक है, और रेंज को फाइंड किया माय डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जो कि मेन था। और एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमने काइनेमेटिकल में सर्कुलर मोशन के लिए जो 3 इक्वेशन देखे वो 9th से अलग था। 9th के v इज इक्वल टू u प्लस 80 पर डिफाइन था, ठीक है। जैसे में वहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता था, वैसे ही यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू में हम वैल्यूज लेते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में, उस किसके, काइनेमेटिकल सर्कुलर मोशन में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।